नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। इस वेद से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत के निवासी कौन थे, वे कैसे भारत के विभिन्न भागों में फैले, उनका आंतरिक विभाजन किस प्रकार का था और उन्होंने दस्युओं से किस प्रकार युद्ध किया। वैदिक काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का भी पता वेदों से ही चलता है। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों का विशेष महत्व है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। विद्वानों ने इस पर अपनी व्याख्या दी है। उनका कहना है कि जिस रहस्य विद्या का गुण गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। राजा परीक्षित के बाद से लेकर बिंबिसार के पूर्व तक की विस्तृत जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का सविस्तार वर्णन है। उनमें वैदिक ग्रंथों का प्रयोग, उनकी आख्या और उन पर आख्यान लिखे गए हैं। बीच बीच में राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। शतपथ ब्राह्मण, जिसमें 100 अध्याय हैं, उससे हमें भारत के पश्चिमोत्तर स्थानों में जैसे गांधार, शल्य, कैकेयी आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह आदि प्राच्य देशों का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऐतरेय, तैत्तिरीय और पंचविंश आदि ब्राह्मण ग्रंथों से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। छंद योग तथा बृहत्रण उपनिषदों से भी कुछ बातों का ज्ञान होता है। पुरातत्व से हमें बहुत सारे सिक्के, अभिलेखों तथा प्राचीन भौतिक अवशेषों से इतिहास के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा पता लगता है। आप जानते हैं, इन भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि से यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण भी इसी विधि के द्वारा किया गया है। अगर आपको ये सब सुनना अच्छा लगता है तो हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।